लाइव है। नमस्ते भाई बच्चों, क्या मैं आप सबको लाइव दिखाई दे रहा हूं? स्टूडेंट्स, क्या मैं आप सबको लाइव दिखाई दे रहा हूं? लाइव हो गया है? हैं? चेक करो भाई जल्दी। लाइव है केशव? क्या हुआ? कमेंट्स नहीं आ रहे ना बच्चों के? ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं मेरे भाई। देखिए, नंबर सिस्टम बड़ा लिमिटेड सा आपको पढ़ना है कि भाई संख्याओं का वर्गीकरण क्या है। संख्याओं का वर्गीकरण आपने पढ़ लिया। उसके बाद पॉजिटिव नेगेटिव रिमाइंडर मैंने आपको पढ़ा दिया। विभाज्यता के नियम मैंने आपको बता दिए। और कभी कभी एग्जाम में फैक्टर्स की संख्या निकालने के लिए आ जाता है, वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है ना? हाँ, वो हिंदी में बोलते हैं पूरा, है कि नहीं? ठीक है। आपको कोई भी संख्या दी जाएगी और आपसे पूछ लेगा यहाँ के कितने बालक हैं, इस संख्या के कुल कितने गुणनखंड हैं। अब छोटी मोटी संख्या हो तो आदमी गिन भी ले, लेकिन अगर कोई बड़ी संख्या दे रखी है तो उसके गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे? उसके लिए सबसे पहले आपको संख्या का अभाज्य गुणनखंड करना है। ये मैंने आपको कल बता दिया। ऐसे जैसे एग्जांपल के लिए संख्या 2160, हमें 2160 के कितने गुणनखंड हैं पता करने। अभाज्य गुणनखंड कर लिया। कैसे पता करेंगे 2160 के गुणनखंडों की संख्या? ये जो भी है, इसकी जो पावर है, पावर में एक जोड़ के गुणा कर दीजिए। पावर में एक जोड़ के, 4 में एक जोड़ो 5, 3 में एक जोड़ो 4 और 1 में एक जोड़ो 2, और इनकी गुणा कर दी मेरे भाई। 5 चौक 20 दूनी 40, ये 2160 के गुणनखंडों की संख्या आ जाएगी। ठीक है ना? लेकिन इससे आगे भी, हालांकि आपके पेपर में अभी तक आया नहीं है, पर पूछा जा सकता है, कोई शर्म की बात नहीं है। मान लिया आपको कोई नंबर देके कह दिया कि बताइए इस संख्या के गुणनखंडों का योग क्या है। ठीक है ना? 2160 के गुणनखंडों का योग क्या है। कल यहीं से टेक्निकल इश्यू आ गया था ना। चलो कोई दिक्कत नहीं। तो आपको एक एक पे ध्यान देना है भाई। 2160 का आपने अभाज्य गुणनखंड कर लिया। ये क्या है बच्चों? 2 की पावर 4। ये 2 की पावर 4 है, तो 2 की पावर 4 के बच्चे लिखो। 2 की पावर 4 किस किस से भाग होता है? 2 की पावर 0 से, 2 की पावर 1 से, 2 की पावर 2 से, 2 की पावर 3 से, 2 की पावर 4 से। यानी कि 2 की पावर 4 है तो आपको पावर 0 से लेके पावर 4 तक लिख लेना है। लिख लिया? ये क्या है बच्चों? 3 की पावर 3 है। 3 की पावर 3 किससे भाग होता है? 3 की पावर 0 से, 3 की पावर 1 से, 3 की पावर 2 से, 3 की पावर 3 से। क्लियर है? लिख लिया? यहां क्या लिखा हुआ? 5 की पावर 1। 5 की पावर 1 यानी कि 5। 5 किस किस से भाग होता है मेरे भाई? 5 या तो 1 से भाग होगा या 5 से। 1 का मतलब 5 की पावर 0 और ये 5 की पावर 1 ऐसे लिख दिया। इनकी क्या करनी है? सबकी मल्टीप्लाई। सबकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। समझ में आना बच्चों? तो कितना हो गया? 16, 8 24 और 4 28 और 2 30 और 1 31। मल्टीप्लाई। 3 का क्यूब 27, 27 और 9 36, 36 3 39 और 1 40। 3 की पावर 0 1 होता है। ये कितना आ जाएगा मेरे पे? 5 की पावर 1 5 और 1 6। और आप इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करके क्या आ गया भैया? 7440। ये क्या आ जाएगा? 2160 के गुणनखंडों का योग आ जाएगा। ठीक है ना बच्चे? गुणनखंड एक बहुत डीप टॉपिक है जिसको 4-5 घंटे भी पढ़ा जा सकता है, लेकिन आपके एग्जाम के लिए आवश्यकता नहीं है। आपको बस 2 चीज सीखने, किसी भी संख्या के हम गुणनखंड कैसे गिनते हैं और किसी संख्या के गुणनखंडों का योग कैसे निकालते हैं। ठीक है ना बच्चों? सबको समझ में आया ना? अब इसी पर ही बेस्ड में आप ही के एग्जाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराऊंगा। ये बताइए, सवाल नंबर आपके सामने यहां पर 31 करो। सचिन सही दिख रहा है ना? सवाल है 1750 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए।
क्या सवाल है भाई? 1750 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। सचिन दिख रहा है? ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो 1750 तो बहुत बड़ा नंबर है। क्या निकालना है इसके? गुणनखंडों की संख्या। तो पहले आप 1750 के क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करो। 1750 को देखती सबको समझ में आ गया, 175 गुणा 10। ठीक है भाई, 175 क्या है? 25 सत्ते 175। सबको पहाड़ा याद है, 25 सत्ते ऐसी तो तोड़ना होता है आपको। 25 सत्ते 175। 25 का मतलब क्या होता है? 5 का वर्ग। 5 का वर्ग गुणा 7 हो गया 25 सत्ते 175। 10 का मतलब 2 पंजे 10 का मतलब 2 पंजे 10, ऐसे लिख दिया। तो बताओ बच्चों, 5 की कितनी पावर हो गई? ये 5 की पावर 2 है और ये 5 की पावर 1 है। तो 5 की पावर कितनी हो गई? 5 की पावर 3 हो गया, गुणा 7 और गुणा 2। बताओ आगे टूटेगा? ये हो गया 5 7 2 तो आगे नहीं टूटते। ठीक है ना बच्चों? ये 5 की पावर 3 गुणा 7, 7 का मतलब 7 की पावर 1 गुणा 2, 2 मतलब 2 की पावर 1। ये क्या हो गया? इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। ठीक है ना? अब आपको क्या बताना है? इसके गुणनखंडों की संख्या बतानी है। बताओ बच्चों, क्या जोरदार तरीका मैंने आपको बताया। पावर में क्या जोड़ना है? एक एक जोड़ के गुणा करनी है। क्या है? 5 की पावर 3 है। 3 में एक जोड़ो, क्या आ जाएगा? 4 गुणा, ये कितना है? 7 की पावर 1 है। 1 में एक जोड़ेंगे क्या आएगा? 2। यहां 2 की पावर 1 है, 1 में एक जोड़ेंगे क्या आ जाएगा? 2। तो 4 चौक, यानी कि सवाल का आंसर क्या है स्टूडेंट? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना? समझ में कर लोगे? चलिए एक सवाल और बता दीजिए मेरे भाई, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। सवाल नंबर 32, यह भी प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ सवाल है। पूछा 44,100 में गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। है ना सचिन? क्या बताना है? 44,100 के नंबर ऑफ फैक्टर्स आपको बताने। मैं ये बताना चाहता हूं कि पेपर में बहुत बड़े नंबर भी दे सकता है आपको डराने के लिए, उससे आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ठीक है ना बच्चे? हालांकि अगर आप थोड़ा दिमाग रखते हैं तो इसकी शक्ल देख के आपको पता लग जाना चाहिए कि ये आंसर ही हो सकता है। ठीक है ना? लेकिन उसके लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए। वो प्रैक्टिस 2 महीने में नहीं होती है, साल भर में होती है। ठीक है ना? ये 44,100 है। इस संख्या में आपको बताना है गुणनखंडों की संख्या। ठीक है ना बच्चों? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो क्या करोगे आप? इसके अभाज्य गुणनखंड करोगे। तो 44,100 को देखते ही हर बच्चा समझ जाएगा किसका मतलब है बच्चों, 441 गुणा 100। अच्छा 441 तो हम जानते हैं बचपन से, क्या है बच्चों? 441 21 का वर्ग है ना? तो 441 21 का वर्ग। और 100 भी हम जानते हैं, 25 चौका 100। कोई दिक्कत है बच्चों? समझ में आया ना? 21 क्या होता है सचिन? 7 तिया 21। 21 का मतलब 7 तिया 21, 7 तिया 21 और इसका वर्ग, यानी कि क्या हो गया बच्चों? 7 का भी स्क्वायर गुणा 3 का भी स्क्वायर। और ये क्या है स्टूडेंट? 25। 25 यानी कि 5 का वर्ग। 4 क्या है? 4 यानी कि 2 का वर्ग। समझ में आया बच्चों? आप बोलोगे हाँ जी सर। हमें क्या करना है? 44,100 के गुणनखंडों की संख्या निकालनी है। कैसे निकालेंगे बच्चों? क्या आपको निंजा टेक्निक सिखाई है हमने, देसी टेक्निक की? भैया ये हमने इसका अभाज्य गुणनखंड कर लिया, आगे तो नहीं टूटेगा। तो जो पावर है, पावर में एक एक जोड़ के गुणा कर दो। 2 है, 2 में एक जोड़ेंगे क्या आएगा बच्चों? 3 गुणा। अभी 2 में क्या जोड़ेंगे? 1 3। ये 5 की पावर 2 है, 2 में एक जोड़ूंगा 3। ये 2 की पावर 2 है, 2 में एक जोड़ूंगा 3। तो 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81। तो क्या आ गया आंसर? 81 है सचिन? दिखाओ जरा कमेंट्स इनके। बस खत्म, इतना ही आपको सीखना है। बताओ समझ में आया कि नहीं? टुमारो क्लास इज नॉट अवेलेबल इन रिकॉर्डेड, प्लीज चेक दिस। ऐसा है क्या? नहीं बच्चों, अवेलेबल है यार। अच्छा ठीक है, मैं देख लेता हूं बच्चों क्या समस्या है। पहले आप मुझे बता दीजिए, क्या आपको ये समझ आया? क्या आपको ये समझ आया? और आपके पेपर में अगर गुणनखंडों की संख्या निकालने पर कोई सवाल आता है तो कर पाओगे? हैं? अभी ठीक करवा देंगे बच्चों। राम राम जी।
क्या आप कर पाएंगे? आगे चलें? सचिन चलें आगे? ठीक है, चलो चलते हैं। अगला टाइप मेरे दोस्तों ऐसा है जो हर बच्चे ने देखा होगा, हर बच्चे ने मेरे प्यारे भी देखा होगा, लेकिन सवाल नहीं करने आते होंगे मस्त तरीके से, है कि नहीं बालको? अगला टाइप तो ऐसा है जो हर बालक ने पढ़ा होगा, है कि नहीं? चलो ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको समझाता हूं बच्चों। भाई अगर आपके सामने एक संख्या लिखी हुई है ऐसे 59372, बच्चों ये एक संख्या है, एक कितनी, इस संख्या में कितने अंक है? 5 अंक है। आपके सामने एक संख्या लिखी है, 5 अंकों की संख्या है। जो सबसे कोने में लिखा होता है उसको क्या बोलते हैं हम? यूनिट डिजिट। क्या? यानी कि इकाई का अंक। जो दूसरी पोजीशन पे लिखा हुआ है इसको हम कहते हैं टेंस डिजिट, यानी कि दहाई का अंक। समझ में आया? बोलो। जो यहां लिखा हुआ ये है 100 प्लेस डिजिट, यानी कि सैकड़े स्थान का अंक। समझ में आया ना? जो चौथी पोजीशन पे लिखा है वो क्या है? 1000 प्लेस डिजिट, 1000वें स्थान का अंक। जो उससे यहां लिखा हुआ ये क्या है? 10,000वें स्थान का अंक। फिर आगे ऐसे चलता रहेगा, 1,00,000वें स्थान का, ऐसे चलता रहेगा। सबको पता है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना? चलो ध्यान से सुनिएगा प्यारे दोस्त। चलिए भाई, अगर आपके सामने मान लो मैंने एक 2 अंकों की संख्या लिख दी 73, इसमें 3 क्या है? इकाई का अंक। 7 क्या है? दहाई का अंक। ये 2 अंकों से मिलके बनी है। 73 संख्या 2 अंकों से मिलके बनी है। अच्छा, एलजेब्रा में जब मैं आपके सामने एलजेब्रा में जब लिखते हैं ए बी, तो इसका मतलब क्या होता है? ए गुणा बी, बीच में क्या होता है? गुणा। लेकिन क्या ये जो संख्या लिखी है 73, क्या इसका मतलब 7 गुणा 3 है? नहीं, इनके बीच में कोई मल्टीप्लाई का साइन नहीं है। 73 का मतलब है मेरे प्यारे भाई कि यहां 3 तो इकाई का अंक है, 7 किसका अंक है? दहाई का। तो इकाई का अंक में यानी कि 3 में 1 से गुणा, और 7 के अंक में मेरे प्यारे भाई 10 से गुणा, यानी कि 7 गुणा 10 प्लस 3 73। बोलो आई बात समझ में? 7 गुणा 10 प्लस 3 73। क्लियर है? कोई समस्या? विवेक, जितना मैं बता रहा हूं अगर तुम उतना मुर्दे की तरह बिना हलक से आवाज निकाल के पढ़ लोगे तो पेपर में सारे सवाल ठीक करके आओगे। ठीक है ना? लेकिन आपका ध्यान पढ़ने पे नहीं है। समझ में आया बच्चों? किसी को कोई डाउट? तो यानी कि ये मतलब है 73 नाम की कोई चीज दुनिया में है ही नहीं, ये तो कुछ है ही नहीं। असली चीज क्या है? 7 गुणा 10 प्लस 3। लेकिन इसको लिखने में इंसान का समय खराब होता है, समय लगता है कि नहीं? तो इसी बात को शॉर्ट में लिखने का तरीका ही क्या है? 73। समझ में आया ना बच्चों? आप बोलोगे हाँ सर। आपके सामने मैंने एक संख्या लिखी 592। बच्चों ये क्या है? ये एक 3 अंकों की संख्या है। 2 इकाई का अंक है, 9 दहाई का अंक है, और 5 क्या है? सैकड़े स्थान का अंक। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो यानी कि यहां पे इकाई का अंक 2 में किससे गुणा? 1 से गुणा। ये कितना है बच्चों? 9। 9 दहाई का अंक है, दहाई के अंक में किससे गुणा? 10 से गुणा। और 5 जो है सैकड़े स्थान का अंक है, 5 में किससे गुणा होगी मेरे भाई? 100 से गुणा। ये है, ये मतलब है 592 का। 5 के 100 नोट, 9 के 10 नोट, 2 का 1 नोट, तब जाके मिलके बनता है 592। प्रियांशु कह रहे सर समझ नहीं आया। प्रियांशु क्या नहीं समझ आया भाई तुम्हें? और तुम कैसे बालक हो? तुम लोगों ने जादू समझ रखा है क्या कि 2 महीने में हमें सब कुछ पढ़ा दें, हमें समझ में भी कुछ ना आए, हम कुछ मेहनत भी ना करें, हम मॉक टेस्ट भी लगा लें, हम नौकरी भी ले लें? इतनी आसान है क्या जिंदगी? मजाक समझ रखा है क्या तुम लोगों ने? हद है भाई। कल वाली रिकॉर्डिंग बोल दिया ना, अभी सही हो जाएगी, चिंता मत करो भाई। समझ में आया ना?
आपके सामने मान लीजिए 4 अंकों की संख्या हम लिख देते हैं 6542। ये क्या है बच्चों? एक 4 अंकों की संख्या है, 2 इकाई का अंक है। इकाई का अंक में किससे गुणा? 1 से गुणा। ये 4 दहाई का अंक है, इसमें किस इकाई का अंक में किससे गुणा? 1 से गुणा। ये दहाई का अंक है, इसमें किससे गुणा? 10 से गुणा। ये 5 सैकड़े स्थान का अंक है, इसमें किससे गुणा? 100 से गुणा। ये 6 हजारवें स्थान का अंक है, इसमें किससे गुणा? 1000 से गुणा। यानी कि 6542 तो कुछ चीज है ही नहीं। असली चीज क्या है मेरे भाई? असली चीज है मेरे दोस्त 2 में 1 से गुणा, उसके बाद 4 में किससे गुणा मेरे भाई? 10 से गुणा। 5 सैकड़े स्थान का अंक है, 5 में 100 से गुणा। और मेरे भाई 6 हजारवें स्थान का अंक है, 6 में 1000 से गुणा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई बच्चों? कोई तकलीफ? किसी को कोई समस्या? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई भी समस्या नहीं है। तो बच्चों अगर मैं आपके सामने कहता हूं कि 2 अंकों की संख्या है, बच्चों मैं आपके सामने लिखता हूं कि माना एक 2 अंकों की संख्या ए बी है। माना एक 2 अंकों की संख्या ए बी है, जहां बी क्या हो गया? इकाई का अंक, ए क्या है? दहाई का अंक। तो यहां ए बी का मतलब आप लोग ए गुणा बी मत समझना, ये अलजेब्रा में होता है। हम बात कर रहे हैं नंबर सिस्टम की। ये 2 अंकों की एक संख्या है जहां बी इकाई का अंक है, ए दहाई का अंक है। तो बच्चों इसका मतलब क्या होगा? 10a प्लस। आई बात समझ में? आप बोलोगे हां जी सर। क्लियर है? आप बोलोगे जी बिल्कुल सही। ये 3 अंकों की संख्या है मेरे प्यारे भाई, ए बी सी। 3 अंकों की संख्या ए बी सी, जहां सी इकाई का अंक है, बी दहाई का अंक है और ए क्या है? सैकड़े स्थान का अंक। तो एबीसी का मतलब है 100a प्लस 10b प्लस सी। ये मतलब है बच्चों। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई है? 100a प्लस 10b प्लस सी। विवेक आप सिलेक्शन बैच ले लीजिए, उसमें 400 घंटे हमने गणित पढ़ाया, वो पढ़िए आप। 2 महीने में आप डेली का 20 घंटा पढ़ोगे तो 2 महीने में हो जाएगा। ठीक है बेटा? 400 घंटे है उसमें, और उसमें 5000 सवाल कराए हैं। ठीक है बेटा? नहीं चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या आपको मेरी ये बात समझ में आ गई है? क्या आप लोगों को मेरी ये बात समझ में आ गई? हाँ या ना बताइए। ठीक है जी? क्लियर है? अगर ये बात समझ में आ गई तो ही आप इस पे बेस सवालों को कर पाओगे। आ जाइए, मैं आपको सवाल दिखाता हूं। पहला सवाल है आपके सामने, कौन सा बच्चों? 33वां। ध्यान से सुनिएगा, सवाल देखिए। इस तरह के सवाल सब बच्चों ने देखे होंगे, करे होंगे। मैंने प्रीवियस ईयर के भी सारे सवाल लिए और नए सवाल भी डाले हाई लेवल के। ध्यान से सुनिएगा। 2 अंकों की संख्या और अंकों को आपस में बदलने पर प्राप्त संख्या का योग क्या है? 77 है। अंकों का अंतर क्या है? 1 है। तो आपसे पूछा है संख्या क्या है। सबको मेरी बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हां जी सर, हमें बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। सवाल को जरा अच्छे से पढ़ो। सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है एक 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों को आपस में बदलने पर जो संख्या प्राप्त होती है उनको जोड़ के क्या आता है? 77 आता है। अंकों का अंतर कितना है बच्चों? 1 है। तो आपसे क्या पूछा है? संख्या क्या है। अगर एक नॉर्मल बच्चे को यह सवाल सॉल्व करने के लिए दिया जाए, या किताब में अगर आप इस सवाल का सॉल्यूशन देखेंगे तो कैसे होता है। माना कि 2 अंकों की संख्या क्या है? ए बी। बच्चों माना 2 अंकों की संख्या क्या है? ए बी। ए बी। तो 2 अंकों की संख्या अगर ए बी है तो इसका मतलब क्या होता है बच्चों गणित की भाषा में? 10a प्लस बी। अगर संख्या ए बी के अंकों को बदलूंगा, आपस में बदलूंगा, तो संख्या क्या बन जाएगी? संख्या क्या बन जाएगी? बी ए। भाई आपके सामने एक नंबर लिखा है 53। 53 के अंकों को पलट दूंगा तो क्या बन जाएगा? 35। ऐसी तो हो जाएगा। जो इकाई का अंक है वो दहाई का बन जाएगा, जो दहाई का वो इकाई का अंक बन जाएगा। तो संख्या क्या बन जाएगी बच्चों? बी ए। जिसका मतलब क्या होगा? 10b प्लस ए। यही बात है। आप बोलोगे हां जी सर। तो सवाल में यही तो कह रहा है, एक 2 अंकों की कोई संख्या है, मैंने मान लिया क्या है? ए बी। इस संख्या के अंकों को जो आपस में बदलने पर संख्या प्राप्त होती है उनका जोड़ कितना है?
यानी कि इन दोनों संख्याओं को जोड़ के कितना आएगा बच्चों? तो जब आप इन दोनों संख्याओं को जोड़ोगे क्या आएगा? 10a प्लस a 11a हो गया, बताओ। और b में 10 भी जोड़ेंगे तो क्या हो गया? 11b हो गया। बराबर क्या आ गया बच्चों? 77। यहां से a प्लस b कितना आ गया? 11 सत्ते 11 काट देंगे दोनों तरफ से कॉमन लेके, तो a प्लस b 7 आ गया। a प्लस b 7 आ गया। अब हमें क्या दिया? अंकों का अंतर 1 दिया है। तो आप मुझे बताओ अंकों का अंतर। तो a और b 2 अंक हैं भाई, संख्या के 2 अंक क्या है? a और b। तो a और b का अंतर कितना है? क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो आप अगर यहां से सॉल्व करेंगे, बताओ बच्चों, सॉल्व करके a का मान क्या आ जाएगा? सॉल्व करो भाई, दोनों को जोड़ो। दोनों को जोड़ोगे तो b कट जाएगा, 2a बराबर 8। तो a का मान क्या आ गया? 4। आप दोनों को घटाओ तो 2b बराबर क्या आएगा? 6। तो b की वैल्यू क्या आ गई? यानी कि a का मान 4 आ गया, b का मान क्या आ गया? 3। तो संख्या क्या बन गई? 43। संख्या बन गई 43। 43 ऑप्शन में है? नहीं। आंसर क्या है? 34। भाई संख्या 43 भी हो सकती है और 34 भी हो सकती है, दोनों में से कुछ भी हो सकती है। क्योंकि मान लो देखो 43 के अंकों को पलट के क्या आता है? 34। 34 के अंकों का योग अंतर कितना है? 1। भाई 34 के अंक है 3 और 4, इनका अंतर क्या है? 1। अगर संख्या 34 है, 34 को पलट के 43 आता है, तो इन दोनों संख्याओं को जोड़ के क्या आ रहा है? सेट हो रहा है कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो यानी कि सवाल का आंसर क्या है? सी। तो इस सवाल का आंसर 43 भी सही है और 34 भी सही है। ठीक है ना बच्चों? क्योंकि अंकों का अंतर 1 होना चाहिए। यह नहीं बताएगा कि कौन सा अंक बड़ा है कौन सा अंक छोटा है। समझ आया ना बच्चों? आप बोलोगे हाँ जी सर। इस तरह के जितने भी सवाल होते हैं मेरे भाई, उन सबको सॉल्व करने का बेसिक तरीका जो है वो यही है। लेकिन पेपर में कभी भी इस तरह के सवाल को सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती है। 99% ऐसे सवाल ऑप्शन से ही सॉल्व हो जाते हैं। कभी भी आपको सॉल्व नहीं करना, केवल क्या करना है? आपको ऑप्शन चेक करना है। आपको वो ऑप्शन देखने जहां सवाल की बातें क्या हो रही हो? सत्य साबित हो रही हो। सवाल में क्या लिखा हुआ है? 2 अंकों की संख्या और अंकों को आपस में बदलने से जो संख्या आते हैं उनका योग कितना है? 77। अंकों का अंतर कितना है? 1। अंकों का अंतर 6 7 1 है, 3 4 1 है, 1 2 1 है, 4 5 1 है। सभी में अंकों का अंतर 1 है। अब ये संख्या अगर मानते हैं पहला ऑप्शन है 67, इसके अंकों को बदल लेंगे तो क्या आएगा? 76। क्या जोड़ के 77 आएगा? नहीं। ये 45 है, 45 के अंक को बदलेंगे क्या आएगा? 54। जोड़ के क्या आएगा? 99। 77 आएगा? नहीं। ये ऑप्शन मानता हूं 34। 34 के अंकों को बदलने पे क्या आ रहा है? 43। जोड़ कर क्या आ रहा है? 77। यानी कि यही वाला ऑप्शन एकदम सही है, सेटिस्फाई हो गया। दोनों बातें सत्य साबित हो रही हैं। क्लियर?